इलेक्शंस के अंदर न्यूट्रल्स का कितना किरदार है? इमरान खान ने जिस तरह कौम की तरबियत कर दी है, अब इमरान खान का किरदार ही चलेगा, किसी न्यूट्रल वगैरह का किरदार नहीं चलेगा। 22 करोड़ अवाम जाग चुके हैं और इमरान खान ने जो 22 करोड़ अवाम को शऊर दिया है, अब ना तो वो किसी न्यूट्रल से डरते हैं ना किसी और किसी भी चीज़ से। इमरान खान का बयान यही चलेगा, ना न्यूट्रल चलेगा, ना कोई न्यूट्रलों का लाया हुआ चलेगा, ना कोई गैर मुल्कों की एजेंडा चलेगा। यहाँ सिर्फ इस मुल्क में चलेगा अवाम के ज़ोर पे इमरान खान का एजेंडा चलेगा और कोई एजेंडा नहीं चलेगा। क्या वजह है इमरान का ही एजेंडा चलेगा? उसके पीछे रीज़न क्या है? उसने कौम के लिए कुर्बानियाँ दी है, इक़्तिदार छोड़ा है, गोलियाँ खाई हैं और इस मुल्क को सीधा सर करके झुकना नहीं सिखाया, सीधा चलने का सलीका दिया है कि हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अब ना तो हमें कोई न्यूट्रल झुका सकता है और ना कोई और ताकत झुका सकती है सिवाय अल्लाह के, क्योंकि उसने तरबियत ही कौम की ऐसी कर दी है। अब कौम को उसने जगा दिया है। सारी 22 करोड़ अवाम को पता है कि हमने अल्लाह के आगे झुकना है, किसी के आगे नहीं झुकना। कौन न्यूट्रल, क्या न्यूट्रल, हम किसी को नहीं जानते, सिर्फ इमरान खान का बयानिया जानते हैं जो उसने कौम को जगाया है, जो उसने कौम को शऊर दिया है। उसके शऊर के तहत कौम चलेगी, किसी बयानिए पे, किसी न्यूट्रल पे नहीं चलेगी। न्यूट्रल्स का इलेक्शंस के अंदर कितना किरदार है? साहब का तो हमेशा ही न्यूट्रल का किरदार रहा है। हमारी अब ख्वाहिश है कि ये मुल्क आज़ाद होना चाहिए और जब तक ये मुल्क आज़ाद नहीं होगा, अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा, मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। उसकी बुनियादी वजह एक ही है कि जितने भी अदारे हैं वो आपका जो भी आइनी हदूद है उसके अंदर चले जाए। सियासतदानों की जो आइनी हदूद है उनको उनका इख्तियार मिल जाना चाहिए। अब तक के जितनी सियासत हुई है 75 साल में, उसमें एक बात साबित है कि जो पार्टी भी जीती है उसकी अपनी मर्ज़ी से उसकी पॉलिसी इस मुल्क पे नाफिज नहीं हो सकी। इमरान खान का भी ये कहना है और हमने जो इमरान खान का नारा है कि हकीकी आज़ादी हासिल चाहिए, हम उसके साथ हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह उसने अपनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी है, इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी हमें मिलेगी। ये मुल्क आज़ाद होगा, अदारे अपनी अपनी हदूद में जाके अपना काम करेंगे। हम किसी फ़र्द वाहिद पर जुर्म नहीं लगाते, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये मुल्क जब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों पे नहीं खड़े होंगे, उस वक्त तो मुल्क सही मानों में ना तरक्की कर सकता है, ना मुआशी लिहाज से बेहतर हो सकता है, ना इखलाकी लिहाज से बेहतर हो सकता है। इस वक्त मुआशियात भी तबाह है, सियासियात भी तबाह है, इखलाकियात भी तबाह है। हमारा जो ताजर है वो परेशान है, हमारा जो मुलाजिम है वो परेशान है। आपने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद होगा, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 ईयर से ज़्यादा अरसा बीत चुका है, तो आप ये क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज़ाद होगा? पाकिस्तान तो आज़ाद मुल्क है। देखिए, आज़ादी की भी कई किस्में हैं। एक है हमने अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की है, वो आज़ादी हमसे एक सफ़ेद चमड़ी वाला इस मुल्क से चला गया, लेकिन हमारे ही लोग उन्होंने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ। हम समझते हैं कि इस तमाम अदारों को अपनी हदूद में जाना होगा, आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा और जो सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है उसको आज़ादाना इंतखाबात करवाएँ, मुनसफ़ाना इंतखाबात करवाएँ और जो इस मुल्क में जीत कर आए उसको इक़्तिदार दें, उसको अपने मंशूर के मुताबिक इस मुल्क में अपनी पॉलिसी को नाफिज करने दें। 5 साल का जो उसका वक़्त है पूरा करने दें, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क 1-2 इंतखाबात में बेहतरीन आज़ाद मुल्क हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की रूह से कहा जाता है कि दुनिया का जो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, तो पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत आराए जाए। और तीसरी ये असम्बली है जो अपना टेन्योर पूरा करने जा रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, लोग खुद अपने नुमाइंदों को चुनाव करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये आज़ादी ही है ना? देखिए, पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा कर रही है, लेकिन जो पार्टी सही मानों में इक़्तिदार में आई, जिसके पास अक्सरियत थी, उसकी अक्सरियत को छीन कर उसको अक़लियत में बदल देना और कुछ नौजवानों जो भगौड़ों को मिलाकर, जो राशि अफसरों को मिलाकर, ये सारे मिलाकर वो सियासतदान जो बदकुमाश हैं, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, उनको लागे आगे खड़ा कर देना, ये किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है। आज़ादाना तौर पर उस पार्टी को 5 साल हुकूमत करनी चाहिए, उसका नतीजा देखना चाहिए और आवाम को फ़ैसला करने का हक़ देना चाहिए।